हेलो गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम तुरंत एक गेम का गेम प्ले चालू करते हैं। और आज ये एक बेहतरीन एंड्रॉयड गेम है। इस कम से कम 1.2 GB का है, जो प्ले स्टोर पे है, या पैसे से ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन आप बाहर आउट ऑफ मार्केट डाउनलोड करेंगे तो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका गेम का नाम है माई टाइम एट पोर्शिया। वैसे तो ये एंड्रॉयड में अभी अभी रिलीज़ हुआ है, लेकिन ये जो है गेम इसके पहले नाइंटेंडो स्विच में भी आ चुका है। तो नाइंटेंडो स्विच के जैसा ही पूरा गेम है। कमिश्नर ऑफ पार्शिया कॉमर्स गिल्ड लिंडा प्रेस्ली, हाउ डू यू डू? गुड टू सी you again. Hope you had pleasant journey from Barak, right? That's quite far. Yes. Anyway, I am here to show you the workshop, so if you would please follow me to pretty close. I wonder what it's like. I didn't get to know my pa too well. No one been working there since your pa left Portia, and many years ago he was good friend of mine. Yeah. Okay. Okay. बहुत स्मूथ चल रहा है तो। And here we are, your workshop. अरे वाह, क्या वर्कशॉप है। अच्छा, तो ये जो अपनी वर्कशॉप है बाजू में, और अभी हम यहाँ पे गांव में, टाइम एट पोर्शिया कुछ नहीं है, एक गांव है। गांव में हम आए हैं। ये जो लेटर है ये उसके पिताजी का लेटर है, जो मेरे नाम का है कि मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, और शायद मैं अभी किसी दूसरे जगह पहुँच गया होऊंगा। आशा है कि तुम वर्कशॉप का ध्यान रखोगे। और भी यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें लिखी है, बाप रे बाप, इतनी इंग्लिश। ओ डू यू बेस्ट, यानी जो भी है आप आगे अपनी लाइफ अच्छे से करूँगी। वर्कशॉप की हमें वर्कशॉप की हैंडबुक मिली। अब बस अपने को ये गेम में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, गो टुमारो एनीवे, आई लीव गेट सम रेस्ट। अरे जा भी नहीं रहा यार, ये आ गया, अटक गया। Day 2 month 1 year 1। ओके, आर्ट क्राफ्ट एंड सर्वाइवल गेम है, यानी रोज हमें कुछ ना कुछ क्राफ्ट करते रहना पड़ेगा। ये घर है शायद, पता नहीं कितनी बड़ी लोडिंग है। ओह चलो, उठ गया मैं। ये थोड़े बहुत कंट्रोल है इसमें गेम में, क्या है पता नहीं। वैसे तो ट्यूटोरियल में कभी देखता नहीं हूँ, वैसे धीरे धीरे पूरा गेम समझ में आ ही जाता है। लेकिन कुछ कुछ गेमों में ट्यूटोरियल नहीं देखो तो कुछ समझ में नहीं आता। ये बाप रे, घर कितना खतरनाक है, लकड़ी के फ्लोर गिरे हुए हैं, निकले हुए। ओ माय गॉश। वैसे गेम अगर स्मूथ है, आपका फ़ोन अगर 2-3 GB 4 GB रैम होना कम से कम ये गेम चलाने के लिए, और एंड्रॉयड वर्जन तो वही 8 या 10 होना। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लैग कर रहा है, लेकिन स्मूथ है। बाकी कंट्रोल तो ये क्या है। ओवरऑल ये क्या है, मेल बॉक्स था वो, गांव है शायद। ओ यार, ये ऐसे गेम खेलने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे गेम कम से कम 70-80 घंटे के रहते हैं। हाँ, 70 से 80 घंटे का गेम पे रहता है ऐसे गेमों का, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मतलब बहुत सारी। ओप सॉरी, वेट, मैं थोड़े स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ वीडियो के थंबनेल में डालने के लिए। गेम तो पूरा ओपन वर्ल्ड है, आप खेलना है तो खेल सकते हो, बहुत ही मस्त गेम है। मैंने ये गेम कम से कम
12 घंटे तक खेला, और 12 घंटे खेलने के बाद भी मुझे कई सारी चीज़ें इसमें थी गेम में जो नहीं समझी। मतलब बहुत ही बड़ा गेम है। 12 घंटे खेलने के बाद इसके अंदर गन क्राफ्ट करना पड़ता, गन नहीं, वो कुल्हाड़ी क्राफ्ट करना पड़ता, पिकेक्स क्राफ्ट करके, और मतलब पत्थर जमा करना पड़ता, और रुइन रहती है बाजू में, माइन रहती, वहाँ से पत्थर कलेक्ट करना पड़ता, कॉपर कलेक्ट करना पड़ता, और बहुत सारी लकड़ियाँ कलेक्ट करना पड़ता, फल फ्रूट, ये सब चीज़ें अगर शुरुआत से खेलो तो एक एक चीज़ें आपको समझ में आ जाती है खुद, लेकिन तो भी बहुत मुश्किल गेम है, बहुत ही मुश्किल। कई सारे छोटे छोटे मिशन भी हैं, जैसे छोटी मोटी चीज़ें कलेक्ट करने का, जैसे वर्कशॉप रहती है, यहाँ पे वर्कशॉप में जाके अपने को चीज़ें छोटी मोटी क्राफ्ट करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद है जो छोटे मोटे कमीशन रहते हैं अपने को मिलते हैं, वो वाले पूरे करना पड़ता है। और पहले सिंपल टास्क दिए जाते हैं, सिंपल टास्क अभी करने के बाद, जैसे वो सामने जो है कमीशन बोर्ड है ब्लू कलर का, ये थोड़ा कुछ स्कूल जैसा है कि पता नहीं, कुछ हेडक्वार्टर टाइप का दिखता है, लेकिन मॉन्यूमेंट तो बहुत प्यारे है। और इसमें 3 ग्राफिक सेटिंग है, लो मीडियम और हाई। मैं तो मीडियम पे चला रहा हूँ। ओवरऑल गेम बहुत ही मस्त है, ओपन वर्ल्ड है, और मतलब मिशन ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे देखो आपको ये मिशन येलो कलर का दिखाता है, तो अपन वहाँ पे जाके चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं। ये शुरुआत में तो गैदर करने को बोलता है, लेकिन जब गैदरिंग की चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो जाती है तो हमें लकड़ियाँ तोड़ के लाना पड़ता है, पत्थर तोड़ के लाना पड़ता है। अभी सिर्फ पत्थर कलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ पत्थर कलेक्ट करके हमें जो चीज़ है वो क्राफ्ट करनी पड़ती है, और ये लगभग हर एक चीज़ पढ़ के समझना पड़ता है। मतलब अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं है तो ये गेम आपके काम का बिल्कुल नहीं है। मतलब ओवरऑल फ़नी है, मज़ा आता है। शुरुआत में जब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाती है तो अच्छा लगता है गेम, इंटरेस्ट भी आने लगता है। जैसे ये देखो, अभी ये सिंपल एक्स बनाएंगे, इसके अंदर ध्यान से देखो, वुड लग रहे हैं 5, स्टोन लग रहे हैं 8, तो फिर अब इस हिसाब से हमें पहले वुड कलेक्ट करना पड़ेगा, और स्टोन है तो स्टोन कलेक्ट करना पड़ेगा तो वो ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। अब पहली बात तो ये है कि अभी जब मैंने शुरुआत में गेम चालू किया तो अपने पास लकड़ी काटने के लिए भी कुछ नहीं रहता, और पत्थर तोड़ने के लिए कुछ नहीं रहता, जो हमें ज़मीन के ऊपर पड़े रहते हैं वो कलेक्ट करके यूज़ करना पड़ता, तो वो कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है। वो मैं दिखाऊंगा वो भी पत्थर कैसे तोड़ते हैं अगर टाइम रहा तो। वैसे ये देखो, गैदर कर सकते हैं अपन। शुरुआत में तो गैदरिंग से काम चल ही जाता है, उसी प्रकार से वो गेम बनाया हुआ रहता है। गैदर किया, पता नहीं मैं लकड़ी लेके क्यों घूम रहा हूँ, उससे तो काम नहीं है। ये छोटी मोटी चीज़ें भी है, फूल पत्ते, ये भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, वर्क टेबल। हाँ, वर्क टेबल। अब सिंपल एक्स बन गया क्या? नहीं, देखो अभी भी नहीं बना। तो अभी अपने को स्टोन ढूंढना है। वैसे ही गेम आपको एक एक स्टेप चलना पड़ता है, एक एक स्टेप चलोगे तभी ये गेम होगा, वरना नहीं होता। क्योंकि आप सब बोलेंगे कि सब मैं एक साथ करूँगा, तो नहीं होता, क्योंकि आप पहले लेवल पे हो तो आपके पास कुछ चीज़ें नहीं रहती, ज़्यादातर चीज़ें नहीं रहती, कई सारी स्किलें भी नहीं रहती, और आपको पता भी नहीं रहता। तो शुरुआत से अपने को बहुत धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ चढ़ के आगे बढ़ना पड़ता है। शुरुआत में तो अभी तो स्टोन भी कलेक्ट करना पड़ रहा है। मैंने वैसे एक फनी बात बताओ, ये जो लोग जाते रहते हैं गाँव में, उनसे हम तुरंत बात भी कर सकते हैं और आरपीएस भी खेल सकते हैं, मतलब हाँ। और इसके अंदर जो लोग रहते हैं अपन गाँव के, इनके साथ स्टोन पेपर सीजर भी खेल सकते हैं, उनको चैलेंज कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। चैट से कर सकते हैं तो उससे रिलेशनशिप पॉइंट है वो इंक्रीज़ होता है, और ये ऐसे खेलते हैं। वैसे इसमें शायद सिर्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है।
और टाउन में अपना नाम होता है, जैसे नॉर्मली सोसाइटी में रहते हैं वैसा गेम है ये। देखो जीत गया वैसे मैं तो। ये जो स्टेमिना वाला है, ये जो गोल बार है, अगर ये अपन जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ता वैसे वैसे ये बढ़ते जाता, तो ये शुरुआत में तो कुछ अपन नहीं कर सकते। देखो स्टोन बन गया, अब अपने सिंपल एग्स बनाओ। देखें, सॉरी, हाँ क्या है ये सब, हटाओ इसको, कुछ काम की चीज़ें नहीं रहती है। पढ़ना पड़ता है कई बार, अगर पढ़े तो अच्छा रहता है, वरना फिर बाद में चीज़ें समझती नहीं अपने को। अब देखो सिंपल एक्स बना दिया, अब पिक एक्स बनाना है। अब वर्क टेबल में वापस जाओ, पिक एक्स देखो, पिक एक्स कहाँ है, ये ब्रॉन्ज एक्स है। इसकी तो चीज़ें भी क्या है पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें, वो आगे जब लेवल बढ़ता तब एक एक चीज़ें बनती है, मतलब समझ लो। और कुछ कुछ चीज़ें हमें ढूंढना पड़ता है, जैसे अपग्रेड टूल किट दिया है जो 3rd नंबर पे है, वो खरीदना पड़ता है। ये इसमें क्या होगा, वुड होना और स्टोन होना। अब वापस वुड और स्टोन ढूंढो, वही सब करते रहना पड़ता है गेम में। लेकिन ये तो बेसिक चीज़ है, शुरुआत में तो वो ट्यूटोरियल दे रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये इससे नहीं टूटता, ये मेरे को पता नहीं था, ये लकड़ी तोड़ने का है। इस गेम में एक प्रॉब्लम है कि अपन ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते, क्योंकि दूर जाना है तो फिर एकदम मतलब रात हो जाती है, फिर वो अभी लकड़ी, अरे यार थोड़ा सा, हाँ हाँ। और जब अपन कुछ काम करते हैं तो EXP बढ़ता है, उससे अपना लेवल बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड होता। शुरुआत में तो लेवल अपग्रेड हो जाएगा जल्दी से, लेकिन फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। वैसे नॉर्मली वो ये आ जाती है। और ये गैदर करो, सब जमा करके खेलो। ओवरऑल ये गेम अच्छा है, अगर आपको सर्वाइवल क्राफ्ट वाले गेम पसंद है तो ये गेम बहुत ही बेस्ट है। मैंने तो अभी बोला ना, ये गेम मैंने कम से कम 13 घंटे खेला। 13 घंटे खेलने के बाद मुझे सब चीज़ें समझने को 13 घंटे लग गए बोलो। और बाकी के 80 घंटे का गेम प्ले तो बाकी था, तो इसलिए फिर मैंने ये गेम आगे बहुत अच्छे से खेला, और फिर मैंने ये गेम को डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे फिर ज़्यादा टाइम नहीं देना था ये गेम पे, क्योंकि एडिक्ट जैसा था ये गेम, इसलिए। आपको गेम प्ले अच्छा लगा होगा तो यार सब्सक्राइब कर देना। बहुत टाइम से मैंने गेम भी नहीं खेला है, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना बस। और ये गेम अच्छा लगा, टाइम एट पोर्शिया खेल लेना 1.2 GB का। ओके चलो, अब मैं निकलता हूँ, बाय।